भारत में तेजी से फैल रहा कोरोना, लेकिन नया संक्रमण अधिक खतरनाक नहीं। दुनिया भर में मौत का तांडव मचाने वाला कोरोना एक बार फिर लौट आया है। कई एशियाई देशों में कोरोना के नए मामले देखे गए हैं। सिंगापुर, चीन, थाईलैंड और हांगकांग जैसे कई एशियाई देशों में कोरोना संक्रमण के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। सिंगापुर में 13 मई तक कोरोना के 14,200 और थाईलैंड में 17 मई तक 33,030 नए मरीज मिले हैं। हांगकांग में 10 मई तक 1,042 नए केस दर्ज किए गए हैं। भारत में भी कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। 12 मई के बाद से केस बढ़े हैं। 11 राज्यों में नए केस सामने आए हैं। ज्यादातर मामले केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से हैं। 19 मई को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो आंकड़े दिए हैं, उसके मुताबिक देश में एक्टिव केस 257 हैं। इन सब के बीच मुंबई में 2 मरीजों के मौत की खबर भी आई है। 19 मई तक केरल में एक्टिव केस की संख्या 95, तमिलनाडु में एक्टिव केस 66 और महाराष्ट्र में एक्टिव केस की संख्या 56 तक बताई जा रही है। केरल सरकार के अनुसार राज्य में मई महीने के दौरान कोविड के 182 केस रिपोर्ट किए गए। इसमें कोट्टायम में सबसे ज्यादा 57 केस मिले, एर्नाकुलम में 34 और तिरुवनंतपुरम में 30 केस रजिस्टर किए गए। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज बहुत चिंतित है। उन्होंने कहा कि साउथ ईस्ट एशियाई देशों में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, इसलिए केरल में भी मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है। अतः लोगों को सतर्क रहना चाहिए। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच डॉक्टर्स और एक्सपर्ट का कहना है कि यह वेरिएंट बहुत अधिक खतरनाक नहीं है। जिन देशों में चीन की सिनोवैक वैक्सीन इसका इस्तेमाल हुआ था, वहां कोरोना के खतरे अधिक हैं और नए वेरिएंट का असर भी दिख रहा है। जबकि भारत में लोग अन्य देशों की तुलना में अधिक सुरक्षित हैं, क्योंकि भारत में 90% लोगों ने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई है, जिसकी क्षमता ज्यादा अच्छी है। हांगकांग और थाईलैंड में ज्यादातर लोगों ने सिनोवैक वैक्सीन लगवाई है, जिसके कारण वहां कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है। भारत में कोविड की तीसरी लहर ओमिक्रॉन वेव में करीब सभी लोग संक्रमित हो गए थे, इसीलिए भारत में लोग इससे इम्यून हो गए। सिंगापुर और हांगकांग में सेकेंड वेव में काफी लोग पॉजिटिव हुए थे। दूसरी लहर में डेल्टा अलग वेरिएंट था, इसलिए 2023 के बाद से ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से बीच बीच में कई देशों में कोविड के केस बढ़े, लेकिन भारत में केस नहीं बढ़े। मौजूदा केस ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट JN1 के आ रहे हैं। यहाँ ओमिक्रॉन वेरिएंट आया था, तब तक भारत में ज्यादातर लोग कोविड से संक्रमित हो चुके थे। इसकी वजह से लोग इम्यूनिटी हासिल कर चुके हैं। भारत में वैसी कोई गंभीर स्थिति बनने की संभावना नहीं है, लेकिन तैयारी जरूर रहनी चाहिए। नए वेरिएंट्स का पता लगाने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग जारी रहनी चाहिए, सर्विलांस बढ़ाना चाहिए और पैनिक को कम करना चाहिए। महामारी के समय बना सिस्टम फिर लागू करना चाहिए। अभी जो संक्रमित लोग हैं, उनमें नॉर्मल फ्लू के लक्षण हैं, जैसे नाक बहना, सिर दर्द होना, हल्का बुखार आना। ज्यादातर लोगों को कमर में दर्द हो रहा है। ये 3 से 4 दिन में सही हो जा रहा है। कुछ लोगों को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ रही है, लेकिन वे 2-3 दिनों में डिस्चार्ज हो जा रहे हैं। बहुत कम लोगों को ICU में भर्ती किया गया है।